क्या 4 मई के नतीजे से पहले ही दिल्ली में बैठकर हार जीत की स्क्रिप्ट लिख दी गई है? आज पूरा देश और बंगाल का एक एक वोटर गूगल पर एग्जिट पोल सर्च कर रहा है। बंगाल में महासंग्राम, क्या एग्जिट पोल की नाम पर लोकतंत्र की चोरी हो रही है? बंगाल के रण में क्या वोट की चोरी शुरू हो चुकी है क्या? लेकिन सवाल ये है, क्या ये एग्जिट पोल जनता का मूड है या फिर डराने धमकाने वाली हवाबाजी? क्या वाकई बंगाल की गलियों में कमल खिल रहा है या फिर डबल इंजन की ताकत का इंतजार करके बेईमानी की बिसात बिछाई जा रही है? आज बात होगी उन दावों की जो लोकतंत्र के नाम पर मजाक लग रहे हैं। नमस्कार। बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के आखिरी वोट के साथ ही भविष्यवाणी का बाजार गर्म है। टीवी चैनलों पर आंकड़ों का खेल शुरू हो गया है। कोई कह रहा है कि ममता की विदाई तय है, कोई कह रहा है कि दीदी की फिर से वापसी कर रही है, लेकिन इन आंकड़ों के शोर में एक ऐसी आवाज है जिसे दबाने की कोशिश हो रही है, और वो आवाज है लोकतंत्र में धांधली की। मोदी की हवाबाजी और धमकी है। बंगाल चुनाव की सबसे बड़ी हकीकत यह है कि यहाँ सिर्फ वोटिंग नहीं हुई, यहाँ डराने धमकाने का खेल भी जमकर चला। आरोप लग रहे हैं कि केंद्रीय एजेंसी और सत्ता के स्वरूप का इस्तेमाल करके आम जनता के मन में डर पैदा किया गया। एग्जिट पोल के जो आंकड़े आज बीजेपी को बहुमत के पार दिखा रहे हैं, वो क्या वाकई सच है या फिर ये सिर्फ मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का तरीका है ताकि काउंटिंग के दिन धांधली को सही ठहराया जा सके? विपक्ष का सीधा आरोप है कि बीजेपी ने बंगाल में चोरी और सीना जोड़ी की नीति अपनाई है। जनता का समर्थन नहीं मिलता तो धमकियों का सहारा लिया जाता है। कभी जांच एजेंसी का डर तो कभी बूथ पर तैनात सुरक्षा बलों के नाम पर वोटरों को प्रभावित करने की कोशिश। क्या इससे ही हम निष्पक्ष चुनाव कहेंगे? एग्जिट पोल की विश्वसनीयता पर सवाल, बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। समझिए, जरा सोचिए, जहां 93% तक वोटिंग हो रही हो, वहां चंद हजार लोगों से पूछकर करोड़ों का भविष्य कैसे तय किया जा सकता है? कई सर्वे एजेंसी आज बीजेपी को 170 के पार ले जा रही है, लेकिन जमीन पर बंगाल की जनता क्या कह रही है? क्या बंगाल का वोटर चुपचाप अपनी किस्मत को चोरी होते दिखेगा? बीजेपी की ईमानदारी के चर्चे सिर्फ नारों तक सीमित नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए वीडियो और पोलिंग बूथ से आती शिकायतें चीख चीख कर कह रही है कि सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने की तैयारी है। सत्ता पाने जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है, क्या वो असल में लोकतंत्र का गला घोटने की कोशिश नहीं है? क्या ये सिर्फ टेलर है? 4 मई को गिनती होनी है, लेकिन उससे पहले ही एग्जिट पोल के जरिए एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे नतीजा आ चुका हो। इसे हवाबाजी नहीं तो क्या कहेंगे? बीजेपी का नेता अपनी रैलियों में जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते रहे हैं, धमकाना, राज्य सरकार को गिराने की बात करना, क्या ये एक स्वस्थ लोकतंत्र की पहचान है? बंगाल की जनता ने अपना फैसला ईवीएम में बंद कर दिए हैं, लेकिन डर इस बात का है कि क्या उस फैसले का सुरक्षित रहने दिया जाएगा? क्या काउंटिंग के दिन फिर से वही खेला होगा जिसकी आशंका विपक्ष को जता रहा है? बेईमानी की बुनियाद पर खरी जीत कभी भी जनता की जीत नहीं हो सकती। सवाल गहरा है, क्या ये एग्जिट पोल वाकई जनता की आवाज है या फिर हार के डर से पैदा हुई एक फेक नैरेटिव की जीत? बंगाल की मिट्टी इतनी कमजोर नहीं कि वो धमकियों से झुक जाए। अगर वोट की चोरी हुई तो ये बंगाल की अस्मिता पर सबसे बड़ा चोट होगी। आप क्या सोचते हैं? क्या बंगाल वाकई एग्जिट पोल के नाम पर खेल हो रहा है? क्या आपको लगता है कि बीजेपी का ये हवाबाजी नतीजे के दिन धराम हो जाएगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और लोकतंत्र की रक्षा के लिए इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय बंगाल।